नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम रेलवे ग्रुप डी का जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का क्या कैसा स्कोर रहने वाला है, मतलब पीटी का कट ऑफ जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, कैसा क्या भीड़ है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितना सीट है, इसी पे डीपली अभी हम बात करने वाले। अगर आप देखो गुवाहाटी में सीट तो वो 2894 है, जिसमें कि अगर आप बात करो कि यूआर का जो जनरल है उसका 1119 सीट है, एससी का 449, एसटी का 226, ओबीसी का 809, ईडब्ल्यूएस का 291, एक सर्विसमैन का 575। ये भी 5% ही होता है जो अप्रेंटिस वाले हैं। लेकिन अगर आप कल नोटिस देखे होंगे जो आरआरबी के द्वारा आया, आरआरसी के द्वारा, इसमें जितना लोग फॉर्म भरे हैं उससे अधिक सीट है। यानी ये जो सीट है आपका 575, यहाँ पे कैंडिडेट इनको पूर रहा है करीब 500 के आसपास, ठीक ना। तो ये जो 75 सीट है ये सीधा ऐड हो जाता है जनरल स्टूडेंट में, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा, 50 सीट या 75 सीट कम नहीं होता। तो ये भी थोड़ा सीट समझो बढ़ गया है, हर एक जोन में बढ़ गया है, लगभग किसी किसी जोन में अधिक, किसी किसी जोन में कम। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 144 सीट है यहाँ पे। अब देखते हैं जो यहाँ पे कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3,52,824 लोग जो हैं वो अप्लाई किए हैं गुवाहाटी के लिए। और इसमें जो पीटी के लिए जो फिजिकल होगा उसके लिए जो क्वालिफाई करेंगे तो 3 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे, यानी 8682 लोग पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए। तो वहाँ पे जो रस होगा वो 31 लोगों में से 1 लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन जो फाइनल डीवी वाला होगा, जो नौकरी मिलने वाला होता है, उसमें कहने के लिए जितना फॉर्म भरा गया है 122 लोगों में से 1 को नौकरी मिलेगा। तो दिखने में कंपटीशन टफ लगता है, पर अगर आप दूसरे जोन का देखो तो अगर ऊपर से बात करें तो यहाँ पे 122 तक आने में देखो इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, इसके बाद न्यू दिल्ली, जबलपुर, भुवनेश्वर और फिर गुवाहाटी आता है जिसमें 122 है। तो काफ़ी नीचे आ रहा है, मतलब 9वें या 10वें नंबर पे रहेगा कट ऑफ के मामले में। आप कह सकते हो कि एवरेज के आसपास रहेगा ये। और इसका कट ऑफ आपको बहुत हद तक भुवनेश्वर के कट ऑफ के आपको आसपास देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात करें एग्जाम का तो इसका भी 3rd फेज में ही एग्जाम हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो भुवनेश्वर का भी एग्जाम हुआ था और यहाँ पे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का भी एग्जाम जो है वो 3rd फेज में हुआ। और इस फेज में जो क्वेश्चन का लेवल था वो आप कह सकते हो थोड़ा मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते, क्योंकि 4 से 5 जो था वो प्रश्न मैथ के डिफिकल्ट आ रहे थे। 8 से 10 जो पजल वाले प्रश्न थे वो तो सब में डिफिकल्ट आया। मतलब एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप स्टूडेंट से अटेम्प्ट पूछो तो 70 के आसपास जो है वो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। कोई 65 भी कर रहे थे, कोई 75 भी कर रहे थे, अप्रॉक्स 70 था। देखिए कुछ लोग तो 90 भी करते हैं, 100 भी अटेम्प्ट करते हैं। तो उनका नहीं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होता है वो इस बीच में रहते हैं। और फिर इसमें से कुछ गलती भी होता, 10 तो एक एवरेज गलती होता ही है। तो इतना के आसपास 70 कह सकते हैं कि आप एवरेज अटेम्प्ट रहा था। अटेंडेंस की बात करें तो ये काफ़ी कम हो गया था, 40 से 45% के आसपास जो था वो अटेंडेंस रहा था। और इसका इम्पैक्ट काफ़ी अधिक पड़ जाता है, क्योंकि जैसे अगर आप देखो कि जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे या फिर जो सीट है 3,52,000, तो आप सीधा 2 से डिवाइड दे दो, यानी 1,70,000 के आसपास लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं इतने सीट के लिए, वो भी 3 गुना सीट के लिए, इतने सीट के लिए कर रहे हैं। 1,75,000 लोग फाइट कर रहे हैं। और वहीं पे पीटी के लिए हो जाएगा तब 16 कर लो, 16 लोग एक सीट के लिए, और फाइनल वाले में 61 लोग फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। तो ये थोड़ा डाटा जो है कम है, क्योंकि पिछली साल अगर आप कंपैरिजन करो, बहुत सारे लोग पिछले साल के कट ऑफ से ऐसा बता रहे हैं। मेरे में पिछली बार जो गुवाहाटी जोन है ना, यहाँ पे 700 लोगों में से एक सीट के लिए फाइट हो रहा था। तो उससे कंपैरिजन करो तो काफ़ी कम है। अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन का तो इस बार नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, परसेंटाइल होगा। या अगर परसेंटाइल नहीं समझते, मैंने एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। परसेंटाइल में नंबर घटता बढ़ता नहीं है, जो आपका फिक्स नंबर है उसी पे परसेंटाइल बनता है। तो इसमें किस्मत कुछ भी काम नहीं करता, आपका जो स्कोर है उसी पे काम चलता है। तो आप अगर नहीं जानते हैं परसेंटाइल तो वो एक देख लीजिएगा। सेंटर डिस्टेंस के कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नज़दीकी सेंटर था, एग्जाम सब लोगों ने दिया ही, हालांकि उसके चलते कोई नहीं छोड़ा। पर सीट स्टूडेंट आप समझ ही गए हैं कि अटेंडेंस कम बना, तो प्रत्येक सीट के लिए 61 लोग फाइट कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए। एग्जाम टाइम और पे स्केल का काफ़ी अच्छा खासा फर्क पड़ता है, क्योंकि 2019 में ये फॉर्म भरा गया था और अभी 2022 चल रहा है और एग्जाम हो रहा है। यानी 3 साल में बहुत सारा वैकेंसी आया होगा, किन्हीं किन्हीं का तैयारी छोड़ दिए होंगे, प्राइवेट नौकरी में कर रहे होंगे,
या बहुत सारा ऐसा केस बन जाता है तो वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और फिर अभी जो एनटीपीसी बहुत सारा वैकेंसी था, पिछली बार ग्रुप डी का वैकेंसी था, एएलपी में बहुत लोगों को हो गया है, एमटीएस में हो गया है, तो ये सब लोग इसमें नहीं आएंगे और सारे बच्चे अच्छे ही वाले थे, ठीक है, पढ़ने वाले ही थे। तो जाहिर सी बात है उन लोगों का भी कट ऑफ जो है वो जाएगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये सारे लोग भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पहला बार जो आपको पीटी के लिए इतने लोग क्वालिफाई करेंगे, 86,082 लोग, समझ लो इसमें से मैक्सिमम जिसका पीटी निकल जाएगा, फिजिकल निकल जाएगा, सबको नौकरी हो जाएगा। सेकंड लिस्ट आए, थर्ड लिस्ट आए, क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट तो रखा नहीं जाएगा जैसे एनटीपीसी में हो रहा, सेकंड लिस्ट आए, थर्ड लिस्ट आए, सबका हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो कम से कम आपका यहाँ तक जो है आप पहुँच पाएँ और उसके बाद आप फिजिकल पे काम करो, पक्का हो जाएगा। फिजिकल की अगर आप बात करो तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी उठाना होता है, 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में, और ये एक ही चांस मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरा जो है वो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है 4 मिनट 15 सेकंड में लड़के के लिए, और ये भी एक ही चांस होता है, काफ़ी अच्छा खासा होता है क्योंकि इसमें जीपीएस लगा होता है, कोई चीटिंग नहीं चलता। दूसरा अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनको 20 केजी उठाना होता है 100 मीटर 2 मिनट में, और वहीं दौड़ने की बात करें तो 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कम से कम स्किपिंग जो उछलने वाला होता है ना, आपका बॉडी थोड़ा हल्का हो, फ्री हो, वो जरूर कीजिए ताकि वो आपको आगे काम देगा। अब अगर बात करिए यहाँ पे क्वेश्चन स्कैम का, तो वो नहीं के बराबर हुआ, एक झूठा मूठा अफवाह फैला हुआ था। भगवान करे झूठा मूठा ही हो, क्योंकि आरआरबी की तरफ से ऐसा कहा गया, तो भगवान करे झूठा ही हो ताकि सबको फायदा हो सके जो मेहनत कर रहे हैं। अब बात करें अगर हम कट ऑफ की गुवाहाटी का, तो देखिए कट ऑफ क्या होता है ना कि मुझे जो लगा अपने लाइसेंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, और मैं बहुत यार मेहनत करके करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस मतलब आए लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए कम वीडियो आ पाता है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो हाँ, ये मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग क्या है कहेंगे ना कि 80 से कम कटअप नहीं जाएगा, आप देख लेना पिछली बार ऐसा आ गया था। मेरे भाई पिछली बार नॉर्मलाइज हुआ था, जो मैथ रीजनिंग का स्तर था वो ऐसा नहीं था, इससे कमजोर था, साइंस के प्रश्न में न्यूमेरिकल ऐसा नहीं था, तो बहुत कुछ का लेवल चेंज हुआ है, आप पिछले बार से तुलना नहीं कर सकते हो। पिछली बार जो क्वेश्चन सब था ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये भी था, इस बार आप किसी सेक्शन में दिखा दो कि ऐसा क्वेश्चन आया हो, तो काफ़ी डिफिकल्ट इस बार किया गया है, तो आप पिछले वाले से तुलना नहीं करो। और बहुत सारे लोग को तो नौकरी भी हो गया ना, तो ये भी फर्क पड़ता है। खैर ये कट ऑफ है। जनरल का अगर बात करें, अगर आप 56 से 59 तक किए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर किए। ये सेम आपको भुवनेश्वर की जैसा ही है, थोड़ा बहुत हमने बस चेंज किया है। थोड़ा वो देखिए, अगर आपको 54 भी नंबर आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि हमने तो 56 केजी आप कैसे होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। 54 के आसपास भी आ रहे हैं तो आप फिजिकल का जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक कमाने का चांस है। क्योंकि जो आप अप्रेंटिस वाला सीट देख रहे हैं वो भी किसी किसी जो में 100 और 150 इतना सीट जो है वो कॉमन स्टूडेंट को मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर आ जाता है। जैसे मान लीजिए 100 सीट मिल गया ना अप्रेंटिस वाले में से, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई, 300 लोग जो है पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब फाइट करेंगे, तो ये एक अच्छा खासा नंबर होता है। बहुत सारे जो नौकरी होता है ना उसमें इतना सारा वैकेंसी ही निकलता है, और इतना हर एक जोन में अगर बढ़ गया तो बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है ये, तो इसीलिए कट ऑफ कम ही रहेगा। यूआर का 56 से 59 तक, ओबीसी का 54 से लेकर 55 तक, ये सब बेस्ट स्कोर है, इतना अगर आपने किया है सही तो। ईडब्ल्यूएस का 53 से 55, एससी के लिए 46 से 48, एसटी का 44 से 46, पीडब्ल्यूडी के लिए 32 से 35, और एक सर्विसमैन के लिए 30 से 33 तक रहेगा। इतना अगर आप करें तो पक्का पीटी का तैयारी कीजिए। दूसरी बात, दूसरे की बातों में नहीं आइए, ये बहुत ही बेस्ट स्कोर है, इतना अगर आपने किया है तो काफ़ी अच्छा है आपका। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।